हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। और हमारे पास इसमें से एक 1 मार्क्स और एक 4 मार्क्स में या कई बार 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर में हमारे पास दो एक्सरसाइज हैं, एक फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम है, इस तरीके से कुछ वर्ड प्रॉब्लम होंगी जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम ली है। और फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है, उनको सोल्व करके हमने एक वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है एक्स और वाई के लिए, पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं किस तरीके से हमारे पास ओवरऑल इस चैप्टर में है। तो यहाँ हमने प्रॉब्लम एक कंसिडर की है, प्रॉब्लम लिया है जो एनसीईआरटी मैथ्स में गिवन है इसके कंसेप्ट में, उसके अकॉर्डिंग ही हम पूरा का पूरा कंसेप्ट समझते हैं। एक्चुअली में ये एक क्वेश्चन ही नहीं, ये पूरा चैप्टर का कंसेप्ट है कि किस तरीके से इसमें हमने कौन सा रीजन के बारे में बात करना है, क्या हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, किस तरीके से किस टर्म कौन सी टर्म इसमें यूज होती है। तो देखते हैं प्रॉब्लम गिवन है। अ फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स टेबल एंड चेयर। ही हैज ₹50,000 टू इन्वेस्ट करने के पास उसके पास में जो रुपीज है वो है ₹50,000 आफ्टर दैट एंड हैज स्टोरेज स्पेस ऑफ एट मोस्ट 60 पीसेज। और उसको जो भी वो टेबल और चेयर परचेज करके रखना चाहेगा अपने पास में सेल करने के लिए, वो उसके पास 60 पीसेज का स्पेस है उसके लिए। और टेबल कॉस्ट ₹2,500 एक टेबल का कॉस्ट है एंड चेयर का कॉस्ट जो है वो है ₹500। ही एस्टिमेट दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 1 टेबल ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹250। 250 रुपए को एक टेबल में से कमाना चाहता है और एक चेयर में से ₹75 वो कमाने का उसने एस्टिमेट रखा हुआ है। He wants to know how many टेबल एंड चेयर ही शुड बाई। उस कितने टेबल और चेयर्स परचेज करने चाहिए जिससे कि एज टू मैक्सिमाइज हिज टोटल प्रॉफिट, जिससे कि उसका प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हो। Assuming that he can sell all of item, ताकि उसकी सारी की सारी आइटम बिक जाए, उस अकॉर्डिंग उसके पास जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। हर बिजनेस का यही रूल होता है, हर कोई चाहता है कि उसके पास में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आए। तो देखते हैं हमारे पास टोटल जो मनी है इन्वेस्ट करने के लिए वो है 50,000, यानी कि 50,000 रुपीज से वो थोड़ा बहुत कम लगा सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं लगा सकता। तो जो भी वो परचेज करेगा उसको 50,000 रुपीज से कम में या 50,000 रुपीज तक ही परचेज करना होगा। लेटस वो एक एस्टिमेट बना रहा है अपना खुद के लिए कि क्या क्या उसको परचेज किया जाना चाहिए। लेटस उसने सोचा कि 50,000 रुपीज में से क्यों ना सारे के सारे टेबल ही परचेज किए जाएं। उसने टेबल परचेज नहीं किया, उसने सोचा है ऐसा परचेज करने के बारे में, तो वो एक एस्टिमेट ले रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग उसके पास में 20 टेबल्स आएंगे। फिर उसने सोचा 20 टेबल के अकॉर्डिंग अगर वो 250 उसको एक में से प्रॉफिट हो रहा है तो उसका प्रॉफिट बनेगा 50,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। नेक्स्ट, अगर वो सारे के सारे ही चेयर परचेज करे, चेयर का कॉस्ट है 500 रुपीज, उसके पास 100 चेयर आती हैं। 100 चेयर के अकॉर्डिंग 1 चेयर में से प्रॉफिट उसको 75 रुपीज उसने कमाने की सोची है। तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट बनता है 7500, यानी कि 7,500 रुपए। लेकिन उसको ध्यान आया कि वो सिर्फ 60 टेबल ही 60 चेयर ही वहां पे अपनी स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने स्टोर के अंदर में रख सकेगा। तो ये उसकी एक लिमिट होगी 60 तक रखने की, और इसके अकॉर्डिंग उसके पास में जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 4,500 रुपीज। तो ये लिमिटेशन आ गई है कुछ। इसके बाद वो ऐसा सोच सकता है कि वो 10 चेयर परचेज करे या 10 टेबल परचेज करे और बाकी के जो है बाकी का मनी का वो परचेज कर लेगा। टेबल जैसे पहले टेबल परचेज किया तो चेयर परचेज कर लेगा बाकी, या उसने पहले टेबल परचेज किया उस अकॉर्डिंग वो अपना एस्टिमेट बना सकता है कि उसको क्या रखना है क्या नहीं रखना है, कितना रखना है कितना नहीं रखना है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हमने सोल्व किस तरीके से करना है। तो हम यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है
उन सारी कंडीशन का यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू भी चाहिए, हमें जो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए, वो भी हम लाने की कोशिश इसमें करेंगे। देखो किस तरीके से करना है। तो लेटस हम बात करें कि जो टेबल उसने परचेज किए, लेट नंबर ऑफ टेबल जो है वो उसने परचेज किए x, और जो चेयर है नंबर ऑफ चेयर उसने परचेज किए y। तो देखो 2500 रुपीज का एक टेबल है, जितने टेबल परचेज किए मल्टीप्लाई करके टोटल उनका कॉस्ट बन गया, एंड प्लस 500 रुपीज का एक चेयर है, y नंबर ऑफ चेयर परचेज करके उनका अमाउंट बन गया। ये अमाउंट वो 50,000 रुपए तक खर्च कर सकता है जितना उसके पास है। हो सकता है कई बार क्या होता है कि जैसे बिल बना 50,000 से थोड़ा बहुत वैल्यू कम बन रहा हो तो वो मिनिमम का केस होगा कि इससे कम भी वो लगा सकता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि बिल इस तरीके से बना हो और अब यहां से जो 100 रुपीज बच गए हैं उन 100 रुपीज का ना तो टेबल आ सकता ना चेयर, वो उसको ऐसे ही रखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये यहां से एक कंडीशन बनी, एक इनइक्वालिटी बनी है, और ये इनइक्वालिटी जो है किस टाइप की है, ये एक इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, इन्वेस्टमेंट की कंडीशन हम कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने बनाया। तो इसको हम इन्वेस्टमेंट एक कंडीशन है, हम इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते, 50,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, लिमिटेशन है हमारे पास। एक इन्वेस्टमेंट कंडीशन कह सकते हैं या फिर कॉन्स्टेंट मतलब कि जो उसने हमें लिमिटेशन दी है उस लिमिटेशन के अंदर ही रह के हमें ये सारा कुछ सोल्व करना होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 50,000 रुपीज मैंने कॉमन निकाला यहाँ से, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 5x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 100, 500 से 500 कैंसिल, यहाँ से 5x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 100। ये हमारे पास यहाँ से एक इनइक्वालिटी बन जाती है जो हमने इन कंडीशन के अकॉर्डिंग में निकाला है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ अलग से नोट कर देते हैं, बाकी भी हमें इसी तरीके से फाइंड आउट करने होंगे और फिर उनको सोल्व करने के बाद हम फाइनली क्वेश्चन के आंसर पर जाएंगे। तो देखते हैं, एक इनइक्वालिटी हमें यहाँ से मिल गई है। फिर बात हो रही है नेक्स्ट, ही एस्टिमेट दैट फ्रॉम द चेयर फ्रॉम द टेबल, उससे पहले यहाँ पे पीसीज का रह गया है कि स्टोरेज स्पेस जो है उसके पास एट मोस्ट 60 पीसेज का है। उसने x नंबर ऑफ टेबल परचेज किए हैं और y नंबर ऑफ चेयर परचेज की है। दोनों का जो नंबर है वो 60 के इक्वल हो सकता है, लेकिन 60 से ज्यादा नहीं हो सकता ये नंबर। तो ये 60 से कम भी रह सकता है आपके पास में, 60 से कम होगा तो भी वो उसको स्टोर कर सकता है, लेकिन 60 से ज्यादा हो जाएंगे स्टोर नहीं कर सकता। इसके अकॉर्डिंग वो 60x प्लस वाई हमारे पास में दोनों का नंबर 60 के इक्वल या उससे कम ही होना चाहिए। ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ से दूसरी इनइक्वालिटी बन जाती है। फिर बात कर रहे हैं कि देखो x जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, और पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए हम इसको डिनोट कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ टेबल्स है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हो सकता है कोई ऐसा केस हो उसने सारे के सारे चेयर परचेज की है, उस केस में उसने टेबल परचेज नहीं किया, उसके लिए हमने x इक्वल टू 0 रखा है। और सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि उसने कोई भी चेयर परचेज ना की हो, सिर्फ टेबल परचेज की हो, उस केस में y इज इक्वल टू 0 का केस हमने लिया है यहाँ पे। और अदरवाइज x की और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होंगी अगर वो दोनों चीजों को परचेज कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास में ये 3 और ये 4 इनइक्वालिटी। नेक्स्ट आफ्टर दैट he estimate that from the sale of one table he can make profit 250। वो कह रहा है कि जितने भी उसने टेबल सेल किए उनमें से पर टेबल में से उसने 250 रुपए कमाने के लिए सोचा है, प्रॉफिट सोचा है, एंड 75 रुपीज और 75 रुपीज सोचा है शेयर में से परचेज सेल करने के लिए या फिर प्रॉफिट कमाने के लिए। दोनों का टोटल होगा उसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर कैपिटल Z से, और ये जो वैल्यू है
वो चाहता है प्रॉफिट उसका मैक्सिमम हो, मैक्सिमाइज करना है, हमें इसको मैक्सिमम वैल्यू पर लेकर जाना है। ये इक्वेशन हमारे पास ये इक्वेशन है जो हमें क्या चाहिए, हमने इसको मैक्सिमम बनाना है। इसको हम कहेंगे, ये दोनों ही, ये हमारे पास में इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट्स हुआ था, ये हमारे पास में है ये स्टोरेज, ये स्टोरेज का हो गया, ये पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव कंडीशन यानी कि उनका जो आइटम कितना वो रख सकता है, नेगेटिव में वैल्यू नहीं जा सकती। ये यहां से हम बात करें, ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि हमें इसके ऊपर में बाद में काम करना है कि ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो कंडीशन हमारे पास में है इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमारे पास में इस प्रॉब्लम से ये आ गई हैं इनइक्वालिटीज। इन इनइक्वालिटीज को हमने सोल्व करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें सिर्फ ये इनइक्वालिटीज गिवन है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कहा गया, वो हमने करना होगा। यहां से ये सारा ओवरऑल हमने ये बना लिया है, कुछ भी इसमें से ऐसा नहीं बचा है जो हमने वहां पे नोट ना किया हो। तो हमारे पास अब क्या है कि मैक्सिमाइज हमने इसका प्रॉफिट करना है। देखते हैं किस तरीके से हम आगे इस क्वेश्चन को फर्दर करेंगे। अब इससे आगे हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, देखो यहाँ पे हमें इनइक्वालिटीज मिल गई है 1, 2, 3 और 4, और यहाँ पे हमने इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है उसके प्रॉफिट के लिए। तो ये हमारे पास होंगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, और ये हमारे पास में इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, जो हमने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जिसके लिए हमने मैक्सिमम वैल्यू लेकर आनी है, प्रॉफिट मैक्सिमम लेके आना है। तो अब हम जैसे क्लास 11 में करते थे कि इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते, तो वही हमने यहाँ पे करना है। किस तरीके से किया जाएगा, पहले 5x + y = 0 कंसीडर करेंगे हम, फिर y = 100 इक्वल इसलिए रखा है क्योंकि हम वो लाइन देखेंगे कहाँ पे हमें लाइन मिलेगी, वो ग्रेटर देन और लेस देन वाला केस उसके बाद में वहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y = 100 - 5x। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं x और y की वैल्यू। जब when x = 20 20 रखा हमने, तो 20 × में 5 100 100 - 100 0, y = 0। when x = 10 10 × में 5 50 100 - 50 = 50। 10 है तो y हमारे पास में 50 होगा। ये हमारे पास में 2 पॉइंट आ गए हैं, उन 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग हम एक लाइन रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यहाँ से हम कहेंगे x + y = 60, तो सेम y = 60 - x। इसके अकॉर्डिंग x और y की रिप्रेजेंटेशन हम उसके पॉइंट क्या निकालेंगे यहाँ से, यहाँ पे हमने रखा 30, तो y = also 30। when x = 40 y = 20। 2 पॉइंट आ गए हैं यहाँ से भी हमारे पास। अब हम यहाँ पे लेते हैं एक XY प्लेन, और XY प्लेन के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखो क्या है हमारे पास, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। इस x एक्सिस पे y = 0 होता है और इस एक्सिस पे x = 0 होता है। तो हमें यहाँ की क्या कहा गया है, हमें कहा गया है x is greater than or equal to 0। तो greater than or equal to 0 यानी कि ये वाला रीजन हमारे पास में ग्रेटर देन वाला होगा, और नेक्स्ट y is greater than or equal to 0 equal to 0 तो इस लाइन पे हो गया, और ग्रेटर देन यहाँ पे ऊपर की तरफ सारी y की वैल्यू पॉजिटिव होंगी। तो ये दोनों हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। नेक्स्ट बात करें, इनके लिए लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, x = 30 y = 30। तो यहाँ पे हमने लिया 10 20 30 40 50 एंड 60। इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दिया है, 10 20 30 40 50 नेक्स्ट 60। हालांकि ग्राफ पेपर में बिल्कुल अच्छी तरीके से बनता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बिल्कुल मेजरमेंट सही ना होने के कारण कुछ पॉइंट इधर उधर आ जाते हैं, हमें थोड़ा सा यहाँ पे अंदाज़ा ही लगाना पड़ता है। तो यहाँ से नेक्स्ट
30 एंड 30, x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30। यहाँ पे हमारे पास में ये पॉइंट आ गया है, x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30 एंड 30। सेम नेक्स्ट 40 एंड 20, x इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट मिला। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें अगर, तो वो लाइन कहाँ से पास होगी हम देखें, x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 20। इसके लिए ये पॉइंट हो गया। तो इन दोनों के बीच में से हम एक लाइन पास करवाते हैं, तो वो लाइन इस तरीके से पास करेगी और वो लाइन यहाँ पे 60 में से पास करेगी और इधर भी वो लाइन इस तरीके से 60 में से ही पास करके जाएगी। तो ये हमारे पास में इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई है। यहाँ पे हम नोट डाउन कर देंगे कौन सा लाइन है ये, किस इनइक्वालिटी के लिए, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 60, यहाँ से हमने निकाला है। लेकिन ये लाइन रिप्रेजेंटेशन किसका है, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 के लिए, इसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये केस है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है when x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 0, ये ही पॉइंट होगा यहाँ पर। एंड नेक्स्ट when x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 50, when x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 50, तो यहाँ पे हमें ये वाला पॉइंट मिल गया। तो इन दोनों को ज्वाइन करने से हमें इस तरीके से एक ये लाइन मिला है। अब हमने ये देखना है, देखो कोई भी लाइन है जब हम ड्रॉ करते हैं एक प्लेन में, वो प्लेन को 2 हाफ में डिवाइड करती है अपने दोनों साइड में। तो यहाँ पर हमने देखना है कि ये जो 5x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 100 है, लेस देन वाला केस वो इस लाइन के इस तरफ आएगा कि उस तरफ आएगा। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हम इस इनइक्वालिटी में ये ओरिजिन की वैल्यू रख देंगे 0 0, यहाँ पे हमने रखा 0, यहाँ पे भी 0, ये बन गया 5x इज इक्वल टू यानी कि 5 0 0 और प्लस 0, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 100, 0 इज लेस देन 100 ट्रू है केस। तो उस केस में हमारे पास इसका रीजन कौन सा होगा, इस लाइन के इस साइड में, जिस साइड में हमारे पास में ये ओरिजिन लाई कर रहा है वो वाला रीजन होगा। नेक्स्ट इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे नोट करके दे सकते हैं। हम यहाँ पे 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद में ये जो लाइन है हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 के लिए, यहाँ पे इनइक्वालिटी में हम 0 0 रखेंगे, ओरिजिन की वैल्यू रखेंगे 0 0, 0 इज लेस देन 60, लेस देन 60 के लिए ये ट्रू हो रहा है। तो इस केस में भी ये इधर वाला रीजन हमें मिलेगा। अब इन चारों ही इनइक्वालिटी ने कौन सा रीजन बाउंड किया है, वो रीजन है यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन के साथ में, ये स्ट्रेट लाइन के साथ, ये स्ट्रेट लाइन के साथ, इस पॉइंट तक। इस रीजन को जो रीजन यहाँ पे बाउंड किया, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको इस तरीके से, ये रीजन हमारे पास में मिला है जो इन्होंने बाउंड किया। इस रीजन को देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाउंड किया जो यहाँ पे इन लाइंस ने, तो ये रीजन हमारे पास में किस टाइप का रीजन होगा, बाउंडेड। ये हमारे पास बाउंडेड रीजन है। इन केस अगर ये रीजन किसी साइड में से बाउंडेड ना होता, लेट अस यहाँ पे हमें ये रीजन मिल रहा होता इस तरीके से, वो हमारे पास केस होता अनबाउंडेड का केस। जैसे कि ये वाला लेटस हमारे पास में इस तरीके से एक रीजन मिला, ये वाला रीजन हमें मिला है, हम देखेंगे इधर लाइन है, इधर भी है, इधर भी बाउंड्री है, लेकिन इस साइड में कोई बाउंड्री नहीं है, उस केस में ये अनबाउंडेड का केस होता हमारे पास में। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें, ये जो रीजन जो यहाँ पे कुछ लाइंस के साथ में रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये वाला रीजन जो बाउंड होके जो रीजन मिला है हमें, इस रीजन को हम कहेंगे, एक बाउंड्री टाइप का रीजन है, इस रीजन को हम कहेंगे फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन, इस रीजन से ही हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है, फीजिबल रीजन। अब ये हमारे पास फीजिबल रीजन है और ये फीजिबल रीजन बाउंडेड रीजन है, कुछ केस में ये अनबाउंडेड भी हो सकता है। इस
फिजिबल रीजन के सराउंडिंग में जितना भी रीजन है, ये सारा का सारा रीजन वो हमारे पास में इनफिजिबल रीजन होगा। इनफिजिबल रीजन, ये जो बाकी सारा रीजन बचा वो इनफिजिबल रीजन होता है। अब यहां से हमने इस क्वेश्चन के लिए सोल्व करना है। फिजिबल रीजन है, बाउंडेड रीजन है, तो अब हमने करना क्या है इसमें, किस तरीके से हमें x की और y की वो सूटेबल वैल्यू मिलेगी जो कि इन कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग होगी और इस z को मैक्सिमाइज करेगी। वो ऐसे मिलेगी कि अब हमने ये कॉर्नर पॉइंट नोट करने हैं जो ये बाउंडेड रीजन है। इसके लिए ये पॉइंट है हमारे पास में, लेट अस a y एक्सिस पर x 0 होता है और ये वैल्यू 60 है। नेक्स्ट इसको b कंसीडर किया हमने और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0 0। दिस इज c पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए यहाँ पे 20 एंड 0। दिस इज पॉइंट d 50 एंड 10 x की वैल्यू 10 एंड y इज इक्वल टू 50। ये वाला हमारे पास में d पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। तो अब हमने क्या करना है, किस तरीके से सॉल्यूशन निकलेगा, हम नोट करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। उन कॉर्नर पॉइंट्स के बेसिस पर z हमारे पास में क्या वैल्यू आ रही है, z किस अकॉर्डिंग 250x प्लस 75y के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आ रही है, वो हमने देखना है वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है। उसके बाद सबसे पहले a 0 60, b 0 0, c 20 एंड 0, d 10 एंड 50। देखो यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले 0 और 60, 0 रखा 250 0 हो गया, 0 70 इंटू में यहाँ 75 इंटू में 60, इसको सोल्व करेंगे 0 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 एंड 4500 ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। 0 0 पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, वैल्यू 0 आएगी। 20 एंड 0 पर 20 पर ये वैल्यू 5000 प्लस ये वैल्यू 0, तो ये आपके पास में 5000 वैल्यू आएगी। नेक्स्ट 10x या 10 इंटू में 250 एंड 75 इंटू में 50, 75 इंटू में 50, 0 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 एंड ये वैल्यू हमारे पास में 6250। अब यहां से हम देखें, यहां से हमें देखें, हमने इसको मैक्सिमाइज करना है। यहां से आप नोट करो कि हमारे पास कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, ये वैल्यू हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो ये 625 इज मैक्सिमम वैल्यू एट किस पॉइंट पर, पॉइंट डी नहीं लिखना हमने लिखना है जो इसके कोऑर्डिनेट है एट 10 50। हमने इसको डी कंसीडर किया है, कोई दूसरा करेगा इसको बी सी भी कंसीडर कर सकता है, तो हमने उस पॉइंट की वैल्यू दे देनी है। ये है 10 एंड 50 मींस जो हमने कंसीडर किया था x इज इक्वल टू नंबर ऑफ द टेबल इज x, तो वो टेबल की नंबर कितने होंगे 10 होंगे। और चेयर की बात करें, चेयर के नंबर ऑफ चेयर हमारे पास में 50 होंगे। इन नंबर के अकॉर्डिंग अगर वो चेयर और टेबल परचेज करके अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट, कौन सा मैक्सिमम प्रॉफिट 6250 रुपीज होने वाला है। इस तरीके से हमारे पास इस चैप्टर के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स ऑलरेडी बने हुए मिलेंगे और जेड मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए हमें कहेगा। इन केस मिनिमाइज वाला केस आता है, बाकी प्रोसेस सेम होगी। हमारे पास में यहाँ पे मैक्सिमम की जगह पे मिनिमम होगा। उस केस में हमने मिनिमम वाली वैल्यू देखनी है कि मिनिमम वाली वैल्यू जैसे इस केस में यहाँ पे आ रही है, तो इस केस में यहाँ पे आ रही है, तो ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग नंबर्स आ जाएंगे जो भी हमें वहां पे फाइंड आउट करना होगा। इस तरीके से हमारे ये एक्सरसाइज होने वाली है।